Namaskar and a very warm welcome to all the respected parents and students whom we have invited to watch this presentation. Before I begin, I would like to give a self-introduction about us. I am Saurabh Kumar, Senior Field Researcher and Scientist at Albert Workshop. And Albert Workshop is an independent research and development agency. We are working on the implementation of National Education Policy 2020, that is NEP 2020, in the government and private colleges and schools. We are developing real-time projects, prototypes for the Government of India, Ministry of Education to implement National Education Policy in the ground level of Indian education institutions in the most efficient manner at the minimum cost to the government and private stakeholders. And respected parents, with respect to your child's career and education, our objective is to inculcate and upgrade the quality of education of your child as per the guidelines of National Education Policy 2020 in the most efficient manner as per the requirements of the current and the future needs. हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कैसे आपके बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधारी जाए, उनके प्रोफेशनल और उसके कैरियर की आवश्यकताओं के अनुकूल। और हमारा उद्देश्य है कि आज के बच्चों को कैसे आने वाले भविष्य के विकसित देश के नागरिक के रूप में तैयार किया जाए। एंड रिस्पेक्टेड ऑल द पेरेंट्स, हमने कोशिश की है इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि बहुत ही सिंपल सरल भाषा में ये प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि हर पेरेंट्स इसकी ज़रूरत को, इसके महत्व को समझ सके कि कितना ज़रूरी है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए इन सभी प्रोग्राम्स का उनके कैरियर और उनके ग्रेजुएशन में इनकलकेट करना। एंड इस वीडियो के माध्यम से हमारा सभी पेरेंट्स को रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है। हमने रीच आउट किया, कनेक्ट किया है ताकि आप समझ सको कि आपकी बच्चे की जिस कॉलेज में मैनेजमेंट किस प्रकार एंड एल्बर्ट वर्कशॉप के कोलैबोरेशन के किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आपके बच्चे की एजुकेशन में बदलाव किया जा रहा है, उनकी भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए। एंड टू अंडरस्टैंड दिस, फॉर एग्जांपल NEP 2020 कॉलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. So starting with this, what is NEP 2020? Well, NEP 2020 is National Education Policy 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हालांकि ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिसकी विवरण या जिसके बारे में आप जानकारी अगर आप गूगल पे NEP 2020 टाइप करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो हिंदी और इंग्लिश में PDF है उससे आप इसका पूरा विवरण या पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो YouTube पे अगर आप NEP 2020 कॉलेज एस्पेक्ट्स के साथ डालेंगे तो कोई भी अच्छा वीडियो के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उसे भी आप समझ सकते हैं। बट इफ यू आस्क आवर ऑर्गेनाइजेशन की व्हाट इज NEP 2020 इन द सिंपल लैंग्वेज, NEP 2020 is basically customization of education as per the requirement of each student from nursery till the graduation course or post graduation course। अर्थात बच्चे की आवश्यकताओं के अनुकूल, उसकी उम्र, उसकी आवश्यकता और उसकी जरूरत के अनुकूल जो उसे एजुकेशन दी जानी चाहिए वही NEP 2020 है। एंड इस पूरे गाइडलाइंस के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो रिपोर्ट्स हैं जो रिलीज की गई हैं उसको देखते हुए हमने ये प्रोग्राम डेवलप किया है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, दैट इज NEP 2020 कॉलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स फॉर मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेजेस। MBBS, BDS, BMS, BHMS, BSc नर्सिंग, ANM, GNM के जितने भी स्टूडेंट्स हैं are applicable for this integrated program। What do we mean by integrated program? Integrated program का अर्थ है कि बिना जो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है जो आज भी कॉलेजेस और स्कूल्स में जिसके तहत पढ़ाया जा रहा है, दैट इज द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, विदाउट ब्रिंगिंग मोर ऑफ द चेंजेस, उसे ज्यादा बदलाव, उसको ज्यादा डिस्टर्ब किए बिना कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुकूल हमने
उन आवश्यक सब्जेक्ट्स को इनकलकेट किया है बच्चे की ग्रेजुएशन कोर्सेज में। फॉर एग्जाम्पल ईच सेमेस्टर, हर साल में एज पर NEP, एज पर दिस फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, एवरी ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन हर बच्चे को 30 वर्कशॉप्स मिलेंगी इन ईच ईयर। फॉर एग्जाम्पल हर सेमेस्टर में 6 मंथ्स के सेमेस्टर में 15 वर्कशॉप्स दी जाएंगी एक बच्चे को। और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हर हफ्ते 1 घंटे की वर्कशॉप्स दी जाएगी एज पर दिस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स इनटू ऑल द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस जिसको हमने इस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया है। राइट, so NEP 2020 कॉलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत दिस आर द प्रोग्राम्स: मेडिकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, स्टूडेंट कस्टमाइज्ड वर्कशॉप्स, इंटर्नशिप सर्टिफिकेशंस एंड NEP 2020 एलुमनी कनेक्ट। वेल रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेडिकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। एंड मेरा अनुरोध है सभी पेरेंट्स से कि आफ्टर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, बीइंग अ मैच्योर पर्सन, आप समझिए कि क्या ये प्रोग्राम्स आज के दिन एक मेडिकल कॉलेज में वाकई में जरूरी है हमारे देश की? क्या वाकई में जो भी बदलाव हमने इनके थ्रू किया, क्या वाकई में आवश्यक है? क्या वाकई में भविष्य की जरूरत है? तो प्लीज आफ्टर योर फीडबैक, आफ्टर योर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशंस, प्लीज थिंक अबाउट दिस। फॉर एग्जांपल मेडिकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का अर्थ है किसी भी प्रोफेशन के रिलेवेंट स्किल्स, एबिलिटीज और वो नॉलेज उस बच्चे में डेवलप करना जो उसके प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है या उस प्रोफेशन में बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का सिंपल मतलब ये होता है। सो अंडर दिस मेडिकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स व्हाट वी रियलाइज कि ज्यादातर इन प्रोफेशंस में फीमेल्स हैं। हमारे देश की ज्यादातर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं ज्यादातर इस प्रोफेशन में वो है। और इस प्रोफेशन में चाहे डॉक्टर हो, चाहे BSc नर्सिंग का बच्चा हो, चाहे किसी भी प्रोग्राम का हो, इस प्रोफेशन में कोई भी रेगुलर टाइम नहीं है जॉब का। राइट, हो सकता है बच्चे की ड्यूटी रात को हो सकता है रात को इमीडिएटली बीच में हॉस्पिटल्स में जाना पड़े, इमरजेंसीज में। देयर इज अ शिफ्ट इन द ड्यूटीज। मॉर्निंग में बच्चे की ड्यूटी लग सकती है, एक डॉक्टर की, एक नर्स की ड्यूटी लग सकती है। तो ये बहुत बड़ा इस प्रोफेशन का एक इरेगुलर शिफ्ट है टाइमिंग्स में। एंड एज पर द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी इस बात का कहीं पर भी ध्यान नहीं रखा गया है। सो स्पेशली हर लड़की, हर डॉक्टर जो BSc जो नर्स के रूप में या डॉक्टर के रूप में जॉब करती हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। उनके मन में हमेशा एक डर रहता है कि मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए या मेरे साथ कोई मिसबिहेव ना कर जाए। एंड ना उनको कोई तरीका पता है, ना कोई मेथडोलॉजी पता है जिसके थ्रू इन द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन उसे हैंडल कर सकें। एंड स्पेशली जो वेस्ट बंगाल में कुछ महीनों पहले डॉक्टर का रेप एंड मर्डर केस हुआ था, तो उसके बाद ये बहुत बड़ी सेंसिटिविटी है हर पेरेंट्स में, नर्सेस में, डॉक्टर्स में, इन टर्म्स ऑफ देयर सेफ्टीज, in terms of their security during their job times. And as a medical professional, आपकी जॉब किसी भी हॉस्पिटल में लग सकती है दूर दराज आपसे, आपके शहर से। तो इस समस्या का क्या हल है हमारे देश के पास? क्या हल है इस समस्या का? क्योंकि एक बच्चे को ना केवल ग्रेजुएशन के टाइम बट ड्यूरिंग हर होल लाइफ शी हैज टू सर्व इन एनी ऑफ द हॉस्पिटल्स और एनी ऑफ द गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। So keeping this in mind, what we have to do under medical corporate trainings, we are introducing हर बच्ची के लिए, हर फीमेल स्टाफ के लिए we are introducing self defense workshops. So during this course of graduation, I hope you can understand कि एक बच्चा, एक लड़की अगर अपनी सेल्फ डिफेंस करना सीख जाए वर्स्ट ऑफ द सिचुएशंस, नॉर्मल सिचुएशंस में, अगर उसे अपने अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं अगर उसे पता चले, तो सोचिए किस प्रकार अपना एक बच्चा अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में अपनी खुद की स्वयं मदद कर सकता है। उसे किसी और पे निर्भर करना नहीं पड़ेगा उसे घर से ऑफिस छोड़ने के, मतलब हॉस्पिटल्स छोड़ने के लिए। तो वी आर टीचिंग थ्रू NEP 2020 मेडिकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, वी आर टीचिंग सेल्फ डिफेंस टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन। इस प्रोफेशन की जो दूसरी ड्रॉबैक कही है या दूसरी आपने खुद नोटिस किया होगा, मेडिकल स्पेशली जो मेडिकल लाइन के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं,
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन, जब वो डिग्री ग्रेजुएशन करते हैं, एमबीबीएस या कोई भी मेडिकल कोर्स करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो दे ऑल द टाइम हैपन टू स्टडी अ लॉट ऑफ स्टडीज दे हैव टू डू। उन्हें दिन में 15-15, 16-16, 17-17 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, पहली चीज। एंड जब वो प्रोफेशनल कोर्सेज में ज्वाइन कर चुके होते हैं, एज अ डॉक्टर, एज ए नर्स, they happen to most of the time they happen to interact with the deceased person। बीमार लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उन बच्चों का, इन डॉक्टर्स का, नर्सेस का, मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग देयर 8 से 9 घंटे एक दिन में। तो ग्रेजुअली इस प्रोफेशन में जितने भी लोग हैं, अगर आपने खुद नोटिस किया होगा, या जो डॉक्टर्स हैं या जो नर्सेज हैं, वो इस शायद को और महसूस करते हैं कि इनकी जो लाइफस्टाइल होती है इस प्रोफेशन में बड़ी ही मोनोटोनस हो जाती है। मोनोटोनस को अगर हिंदी शब्द में कहें तो बड़ी ही उदासीन होती है। दे आर नॉट मोर ऑफ एनर्जेटिक कहिए, या मोर ऑफ हैपनिंग कहिए, या मोर ऑफ लाइवलीनेस नहीं होता ज्यादातर इस प्रोफेशन के लोगों में। ये इस प्रोफेशन का एक कह दीजिए बाय प्रोडक्ट है। अब इस समस्या का क्या हल है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी? क्या ये जरूरी है कि ऐसी जिंदगी, ऐसी उदासीन भरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी, या ऐसे मूड शिफ्ट्स, ऐसे मूड्स के साथ हमें जिंदगी भर रहना है, बीइंग अ पार्ट ऑफ बीइंग अ प्रोफेशन, बीइंग अ मेडिकल लाइन प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में? तो इस समस्या को देखते हुए अंडर द मेडिकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वी हैव इंट्रोड्यूस इन वर्कशॉप्स के बाद, इंटीग्रेटेड के वर्कशॉप्स के माध्यम से वी हैव इंट्रोड्यूस बेसिकली योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम and daily exercise, right? So under the corporate trainings for medical programs, what we are doing is we have developed certain programs for yoga, meditation, pranayam by team of the specialists, by the team of our experts, जो उनको हर दिन they have to do this regular, जो कोर्स या जो प्रोग्राम उनको डिसाइड करवाया जाएगा उसके अनुकूल उन्हें डेली बेसिस पे वो हाफ एन आवर टू 15 टू हाफ एन आवर वो मेडिटेशंस या वो योगा, प्राणायाम जैसे हमारे एक्सपर्ट्स उन्हें सिखाएंगे, उन्हें डेली बेसिस पे करना है। इससे दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो जो बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो उसकी माइंड, जो ज्यादातर उसके माइंड पे फोकस रहता है, तो कैसे उसकी कंसंट्रेशन बढ़े, कैसे उसकी फोकस, रिटेंशन, मेमोरी पावर रिटेंशन हो, ताकि उस कोर्स में अच्छा बेटर परफॉर्म कर सके। प्लस जब वो ग्रेजुएशन पूरा करके जब वो प्रोफेशन की दुनिया में कदम रखे तो वो हैबिट उसके साथ जाए ऑफ डेली बेसिस ऑफ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ताकि रेस्ट ऑफ द लाइफ दे ऑल रिमेन्स वेरी एनर्जेटिक, दे ऑल रिमेन वेरी हेल्दी एंड दे ऑल रिमेन वेरी लाइफ in their course of professional life, in their during their professional journey, right? So these are the certain things we are trying to teach. And apart from this, respected parents, what we have seen is generally ये जो एल्बर्ट वर्कशॉप्स के वर्कशॉप्स होंगे, जनरली एक स्टूडेंट को स्कूल में के टाइम भी स्टूडेंट ही ट्रीट किया जाता है नॉर्मली, अगर आपने नोटिस किया होगा। एंड जब वो बच्चा ग्रेजुएशन करता है, किसी भी कोर्स में ग्रेजुएशन करे, तो भी उसे एक स्टूडेंट का ही ट्रीटमेंट, स्टूडेंट के रूप में ही उसे देखा जाता है, परसीव किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। बट फॉर एल्बर्ट वर्कशॉप, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर का बच्चा हो चाहे फाइनल ईयर का बच्चा हो, टू अस दे आर नॉट स्टूडेंट्स। वो हमारे लिए स्टूडेंट्स नहीं है अंडर द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। हमारे लिए वो भविष्य के डॉक्टर्स हैं, हमारे लिए भविष्य के नर्सेज हैं, जो आने वाले भविष्य में अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करेंगे। एंड हमारा उद्देश्य है कि एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर, उनकी एफिशिएंसी कैसे बनाई जाए, बढ़ाई जाए, कैसे उनकी मल्टीटास्किंग एबिलिटीज कहिए कि कैसे उनके करियर में एल्बर्ट वर्कशॉप उनकी मदद करे। तो सोचिए जो रवैया राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, उनकी जिम्मेदारियों का कितना एहसास होगा एक बच्चे को। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे वी लुक एट हिम एज ए नर्स, वी लुक एट हिम एमबीबीएस के बच्चों को राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर वी आर लुकिंग हिम एज ए डॉक्टर। थ्रू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हमारा उद्देश्य है कि जो एक प्रोफेशन की पॉलिटिक्स होती है, मैनेजमेंट, एक हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट रूल्स होते हैं, कि कैसे रियल टाइम बेसिस पे काम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, हाउ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स एज ए फ्रेशर व्हेन यू जॉइन एनी ऑफ द हॉस्पिटल्स, उसकी हम ऑनलाइन एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, रिटायर्ड डॉक्टर्स, ऑन रोल जॉब प्रोफेशनल्स, मैनेजमेंट्स के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन करवा सकते हैं, ताकि एक्सपोजर मिले किसी भी बच्चे को फॉर हिज इन हिज मेडिकल फील्ड, कि उसे कैसे एज ए फ्रेशर अपने आप को कैरी करना है।
बिकॉज प्रोफेशनल ग्राउंड पे देयर इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे प्रोफेशंस, दिस इज एनी प्रोफेशंस रन्स ऑन नो इमोशंस, राइट? सो वी जस्ट वांट टू मेक द कंप्लीट अवेयरनेस अबाउट द रिस्पेक्टिव प्रोफेशन जिसमें बच्चा ज्वाइन करे। Likewise, there are other factors of medical corporate trainings, but this is mandatory for all the students. Self defense हो गया, yoga meditation pranayams हो गया, then corporate awareness managements हो गया, this all will be done. Next comes the students customized workshops. Well, respected parents, this is first time in India. पूरे देश में पहली बार ऐसी कोई पहल की जा रही है अल्बर्ट वर्कशॉप के द्वारा, जहां पे स्टूडेंट्स डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या पढ़ना है, उनकी जरूरतों के अनुसार, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार और करंट समस्याओं को देखते हुए या फ्यूचर आवश्यकताओं को देखते हुए एक क्लासरूम, जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है, द होल क्लास विल डिसाइड टुगेदर कि हमें कौन से वर्कशॉप्स, कौन से टॉपिक्स पे वर्कशॉप्स पढ़नी है, वर्कशॉप्स लेनी है। एंड जो प्लानर, जो बच्चे डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, the specialized person, our team, faculties will come and deliver the knowledge to them. सोचिए, ये अधिकार ज्यादातर किसी भी स्कूल या कॉलेज के बच्चे के पास नहीं, पहले के वक्त 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के तहत नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि हमें कॉलेज में क्या पढ़ाई करनी है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक कोर्सेज दैट इज बीइंग गिवन, उसके अलावा एडिशनल नॉलेज की बात की जा रही है कि बच्चे डिसाइड कर सकते हैं। तो सोचिए कि एक बच्चा कैसे डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट कस्टमाइज्ड वर्कशॉप्स के माध्यम से कैसे वो अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल नॉलेज प्राप्त करेगा। एंड इसमें आप अपना योगदान भी कर सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे को फीडबैक दे सकते हैं कि वी नीड वर्कशॉप्स ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आपकी जरूरत के अनुसार आप उसे बता सकते हैं। हालांकि मुश्किल है एकदम से इसे समझना, बट इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं तो हमें समझना, एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, आपके बच्चे से हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई आपका बच्चा ग्रेजुएशन क्यों कर रहा है, या फिर आपका बच्चा ग्रेजुएशन करके क्या गोल है उसका, ग्रेजुएशन के बाद उसका क्या गोल है, चाहे वो एमबीबीएस का हो, चाहे वो नर्सिंग का हो। व्हाट इज द गोल ऑफ द चाइल्ड? ज्यादातर दो ही गोल हो सकते हैं एक बच्चे के, या तो कि मैं सर मेरी पूरी ग्रेजुएशन पूरी करूं, पहली चीज, अच्छे नंबर्स के साथ ग्रेजुएशन लूं, एक गोल ये हो सकता है। या फिर दूसरा गोल हो सकता है कि मैं मेरा सर ग्रेजुएशन भी पूरी करूं, अच्छे नंबर भी लाऊं, पर मैं मेरा कैरियर एस्टैब्लिश करूं, मैं अपने आप को सेटल करूं लाइफ में, मुझे अच्छी जॉब मिले, राइट? सो दोनों ही सिचुएशन में ग्रेजुएशन भी पूरी होगी, अच्छे नंबर आएंगे, पर सिचुएशन 2 में एक बच्चे का गोल ग्रेजुएशन के साथ खत्म नहीं होता है। उसकी जर्नी वहां से और आगे है कि उसे अपने कैरियर को एस्टैब्लिश करना है, इन टर्म्स ऑफ हिज जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ हिज कैरियर, इन टर्म्स ऑफ हिज प्रोफेशनल लाइफ। अब मैं यदि एज ए पेरेंट्स यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आज के दिन इस कॉम्पिटिटिव भरे समाज में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहां एक जॉब वैकेंसी पे 1000 एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, क्या ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री काफी है एक बच्चे के लिए अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए? इज दैट मोर देन इनफ? क्या ये काफी है एक बच्चे के लिए? एंड जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर वर्कशॉप्स दे से, एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स से, नहीं, इट इज नॉट मोर देन इनफ। सो एक स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन, ही कैन कस्टमाइज अंडर द स्टूडेंट्स वर्कशॉप, कस्टमाइज्ड वर्कशॉप के तहत वो डिसाइड कर सकता है कि कौन कौन से वो स्किल्स हैं, कौन कौन से वो नॉलेज है जो उसकी ग्रेजुएशन, रेगुलर ग्रेजुएशन में नहीं है, बट उसके लिए बहुत आवश्यक है उसके कैरियर डेवलपमेंट में या कैरियर एस्टैब्लिशमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ज्यादातर राजस्थान के स्टेट्स में एंड हरियाणा के स्टेट्स में जो सर्वे किया है, हमारी रिसर्च की है ड्यूरिंग दिस रिसर्च फेज, we realized कि the majority of the student, majority मानी 95% of the students, चाहे वो स्कूल के राजस्थान के स्कूल्स, कॉलेजेस, मतलब हरियाणा के जितने भी कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं, इनमें सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के साथ स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन इन स्पोकन इंग्लिश। बहुत बड़ी समस्या है ये, स्पेशली स्टेट्स में। अब सोचिए, क्या नर्सिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल,
क्या ये वाकई में प्रोफेशनल लाइफ में जरूरी है? इन मेडिकल फील्ड में क्या ये वाकई में जरूरी है कि टू कम्युनिकेट गुड इन वी नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश? वेल, स्पेशली जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं या एएनएम जीएनएम हैं, they have very high requirement to get a good job. They have very high requirement of spoken English, communication in spoken English. They have huge requirement. अगर वो चाहते हैं कि वो बेस्ट ऑफ द सैलरीज लें या बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करें अंडर एज ए नर्स, और दे प्रैक्टिस, दे दे ज्वाइन इनटू दिस हॉस्पिटल्स. क्यों? क्योंकि जितने भी जो बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के, चाहे वो मैक्स है, चाहे वो अपोलो है, या जितने भी अलग अलग स्टेट के हॉस्पिटल्स हैं, ज्यादातर जो पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स आते हैं ऐसे हॉस्पिटल में, दे कम्युनिकेट इन इंग्लिश. समझिए, वो कम्युनिकेट करते हैं ज्यादातर, वो कम्युनिकेट, दे हैपन टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद द नर्सेज जो उनको डायरेक्टली हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करवाती हैं, जो उनकी केयर लेती हैं. आप समझिए. तो एक हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के लिए या एक हॉस्पिटल के ओनर के लिए, उनकी रेपुटेशन के लिए कितना जरूरी है कि वो ऐसी नर्सेस को हायर करें जो हु आर गुड इन कम्युनिकेटिंग हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. आपको गहराई समझ में आ रही है. तो एक बच्चे के लिए कितना जरूरी है, अगर वो अच्छी जॉब, अच्छी हाई सैलरीज के साथ इन बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करना चाहता है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू have good skills in spoken language. So majority of the students, so based on the requirement, अगर students सारी क्लास के बच्चे जैसे हमने problems देखी है, तो majority of the students can customize these workshops on spoken English. So spoken English की workshops will be given to the students. Right? And respected parents, इस चीज को गहराई से अगर आप और समझें, स्पेशली टू ऑल द मेडिकल कॉलेजेस, ऑल द नर्सिंग कॉलेजेस ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा एंड अदर स्टेट्स एज वेल, आई एम टेलिंग यू, जस्ट फॉर अ मिनट आप अपने आप को देखिए एज ए पेरेंट, आप अपने आप को एज ए हॉस्पिटल का ओनर समझिए फॉर ए मिनट, या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मेंबर समझिए जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं न्यू हायरिंग्स के लिए. एंड एक सिचुएशन है कि जहां पे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग स्पेशली फॉर नर्सिंग प्रोग्राम्स, आपके सामने एक नर्सिंग एप्लीकेंट्स, बाकियों को आपने रिटर्न टेस्ट में सभी को रिजेक्ट कर लिया, सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं आपके सामने. एक कैंडिडेट के हैं 80% मार्क्स इन हिज ग्रेजुएशन, एंड बट वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, शी इज नॉट गुड इन कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश. दूसरा कैंडिडेट आपके सामने खड़ा है who have got 70% marks in his graduation, but she is very good in communicating in English. बहुत अच्छी spoken skills हैं उसके. So as an owner of the hospital बताइए, या फिर as a human resource के member के रूप में आप किसको hire करेंगे इन दोनों candidates में से, सोचिए. Well, as most of the students as said and most of the parents, they will hire candidate B. क्यों? Because उसी सैलरी में as a nurse they can handle 2 kind of patients जो उनके हॉस्पिटल में आएंगे. One is for spoken, one are those जो हिंदी में बात करते हैं, and the other are those जो इंग्लिश में बात करते हैं. And as far as जो मार्क्स हो सकते हैं इस बच्चे के कम हो, but during the practice, during the course of practice वो उसे सिखाया जा सकते हैं, but स्पोकन इंग्लिश नहीं सिखाई जा सकती एक बच्चे को. इसलिए मेरा अनुरोध है, ज्यादातर जो राजस्थान, हरियाणा और अदर स्टेट्स जिन बच्चों की स्पोकन इंग्लिश बहुत कमजोर है, उनको उसे डेवलप करें अगर वो प्रोफेशनली बहुत अच्छा कैरियर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. एंड लाइकवाइज स्पेशली फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस स्टूडेंट्स एज वेल, हो सकता है स्पोकन इंग्लिश मे नॉट बी एज इम्पोर्टेंट फॉर यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज ए सोशल स्टेटस, राइट, टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. एंड ज्यादातर बच्चा 10वीं के बाद कोचिंग में चला जाता है एंड ही हार्डली गेट्स इट एनी टाइम, एंड टेंडेंसी यही रहती है हमारी कि हिंदी में बात करते हैं. सो एज ए मैटर ऑफ सोशल स्टेटस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेट इन इंग्लिश. एंड दूसरी चीज जो हमने नोटिस की है कि ज्यादातर इन स्टेट्स में प्रॉब्लम प्रिवेल क्यों होती है, बिकॉज ड्यूरिंग आवर अर्ली एज जब बच्चा बहुत रिसेप्टिव होता है न्यू लैंग्वेजेस के साथ, तो पेरेंट्स उनको ना तो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है. बात ये प्रॉब्लम इसीलिए है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इंग्लिश में बात नहीं कर पाते थे.
राइट। सो एक डॉक्टर या किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल का कोर्स का बच्चा अगर स्पोकन इंग्लिश के स्किल्स एक्वायर करेगा, तो व्हेन they become as a parent, they become the parent of the child, they will be their first teacher. If they start communicating English with them, अपने बच्चे को अगर शुरू से इंग्लिश बोलना सीखें, उनके साथ इंग्लिश बोले और बोलना सिखाएं, तो you don't need to pay lakhs of rupees for private schools, जहाँ प्राइवेट स्कूल्स में लाखों रुपए खर्च करते हैं कि वो अच्छी इंग्लिश सीखे, इंग्लिश में वो बात करनी सीखे, बिकॉज आने वाले फ्यूचर में या अभी भी इंग्लिश इज द नेसेसिटी ऑफ एवरी प्रोफेशन दैट वी वर्क इन, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, राइट। सो कमिंग टू द पॉइंट इज, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस वर्कशॉप के तहत स्टूडेंट्स कस्टमाइज वर्कशॉप के तहत स्पोकन इंग्लिश क्लासरूम्स कस्टमाइज करते हैं। और इसके अलावा रिस्पेक्टेड ऑल द पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, स्पेशली जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, there is a huge requirement of scope of nursing nurses in the foreign countries, गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, आपको शायद हमसे ज्यादा पता है बिकॉज आपका बच्चा इस प्रोफेशन में है। इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज एंड सैलरीज हैं। सोचिए 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का यदि एज ए नर्स आपका बच्चा कमाए पर मंथ इन दिस कंट्रीज, तो कितनी बड़ी बात होगी आपके बच्चे के लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। बट इन सभी कंट्रीज में नॉलेज टेस्ट करने से पहले दे टेस्ट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। क्या बच्चा रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में इंग्लिश में कर सकता है कि नहीं कर सकता है इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज में। So it is very important for the nursing, BSc nursing candidates to especially be good in the skills of spoken English. So that is very important, I forgot to tell you. So students customized workshops क्या है? Students customized workshops के तहत, if the students want कि हमें workshops दो personality development के लिए, so respected and all the parents and students, हो सकता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इम्पैक्ट आपके बच्चे के करियर में डायरेक्ट ना हो, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक बच्चे के व्यक्तित्व का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो जिंदगी भर उस बच्चे के साथ रहता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अर्थ नहीं है कि हाउ गुड वी लुक, हाउ गुड वी जस्ट ड्रेस एंड हाउ गुड वी इम्प्रेस समवन, ये बहुत ही छोटे पहलू हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब गहराई से अगर देखें तो इट इज अबाउट द विचारधारा, बच्चे की एक व्यक्तित्व की, एक व्यक्ति की कैसी विचारधारा है, कैसी उसकी अप्रोच है, कैसी उसकी धारणा है खुद को लेके, कैसी उसका एटीट्यूड है अपनी प्रोफेशन को लेके, कैसा उसका एटीट्यूड है माँ बाप के लिए, अप्रोच है उसके माँ बाप के लिए, अपनी समाज के लिए, कैसे वो रिएक्ट करता है डिफिकल्ट सिचुएशंस में, कैसे उसकी डेली बेसिस पे जो विचारधारा है, कैसे वो थॉट प्रोसेसिंग चलती है। सो इट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ए कंप्लीट पर्सन। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एल्बर्ट वर्कशॉप, जिसके माध्यम से न केवल हम आपके बच्चे को एक खुशहाल जीवन शैली सिखाते हैं, उसकी विचारधारा पे काम करते हैं बाय द टीम ऑफ आवर एक्सपर्ट्स, बट ये उस मेन स्त्रोत्र है कि जिसके माध्यम से हम आपके बच्चे को विकसित भारत के नागरिक के रूप में तैयार करते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है आने वाले भविष्य में, राइट। सो स्टूडेंट्स कैन डेवलप पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स। लाइकवाइज अगर स्टूडेंट्स कैन आल्सो डेवलप, दिस आर सर्टेन वर्कशॉप्स दैट स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड, प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स। फाइनल ईयर के बच्चे जितने भी हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी जरूरत है कि सर इंटरव्यूज देना। तो ये सारे बच्चे, जो क्लास के जितने भी बच्चे हैं जिसमें आपका बच्चा पढ़ता है, वो सभी बच्चे कस्टमाइज कर सकते हैं, फाइनल ईयर को प्लानर बना सकते हैं कि सर हमें प्लेसमेंट ट्रेनिंग चाहिए, हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज चाहिए, हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए, हमें बॉडी लैंग्वेज इन्हांसमेंट ट्रिक्स चाहिए, टेक्निक सिखानी है, क्या क्या स्कोप है एक डॉक्टर का कहिए या एक नर्स का, कितने स्कोप्स हैं इंडिया में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एंड विदेश में, कितने एस्पेक्ट्स हैं कैरियर बिल्डिंग के, कैसे अपॉर्चुनिटीज सॉल्व होती हैं, ये सारी चीजें एक बच्चे को ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में सिखाई जाएंगी। एंड ये जरूरी भी है आज के दिन हर बच्चे के लिए, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यदि कोई भी बच्चा विदेश के लिए अप्लाई करना जानकारी लेना चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या स्कोप्स हैं, तो आप ज्यादातर आप किसी भी एजेंट से बात करेंगे,
वो एजेंट से पूछेंगे क्या क्या स्कोप से, तो वो एजेंट बीइंग अ बिजनेसमैन वो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि उस देश के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस देश में ऐसे नर्स के, फीमेल नर्स के लिए क्या क्या समस्याएं होंगी, वो आपको सारी अच्छी चीजें बताएगा। तो भ्रम में आके कहिए या उसके विश्वास में आके हम वो डिसीजन ले लेते हैं, बट जब वहां जाते हैं तब पता चलता है कि क्या सिचुएशंस है ग्राउंड रियलिटीज पे। बट थ्रू एल्बर्ट वर्कशॉप्स इन द फाइनल ईयर ए स्टूडेंट थ्रू द न्यूट्रल थर्ड पर्सन, थ्रू ऑनलाइन क्लासेस कहिए, थ्रू ऑनलाइन सेशंस के कहिए, ये मान के चलिए उनको समझाया जाएगा कि क्या क्या जो बच्चे की मर्जी के क्वेश्चंस हैं या जो जो कैरियर स्कोप्स हैं, न्यूट्रल ग्राउंड पे इन बच्चों को एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी। तो सोचिए बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी कहिए या किसी भी प्रकार की डिसीजन मेकिंग में बहुत सहायता होगी थ्रू एल्बर्ट वर्कशॉप्स इन द फाइनल ईयर ऑफ प्रिपरेशंस, सो प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स। सो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, वी जस्ट वांट टू टेल यू कि कैसे मेडिकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और कैसे स्टूडेंट कस्टमाइज्ड वर्कशॉप्स के माध्यम से बच्चे एज ए क्लास डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजंस के तहत जो मर्जी वर्कशॉप्स हमसे मांगेंगे या एल्बर्ट वर्कशॉप से प्लान करेंगे, उसके तहत रिक्वायर्ड फैकल्टीज स्पेशलिस्ट विल कम एंड डिलीवर द लेक्चर। जो मेन उद्देश्य आपको समझाना था, कैसे कस्टमाइज्ड वर्कशॉप्स के माध्यम से एज ए पेरेंट एंड एक स्टूडेंट को अधिकार मिलता है अपनी जरूरतों के अनुकूल एजुकेशन को कस्टमाइज करने का, राइट। द थर्ड वन इज थ्रू इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इज इंटर्नशिप्स। सो इंटर्नशिप्स, हालांकि जो मेडिकल के बच्चे हैं, नर्सिंग मेडिकल जो एमबीबीएस नर्सिंग के जितने भी बच्चे होते हैं, दे गेट गुड इंटर्नशिप्स ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड। जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको अच्छी इंटर्नशिप्स मिल जाती है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन एल्बर्ट वर्कशॉप इज इंट्रोड्यूसिंग इंटर्नशिप्स ऑन हॉबी क्लासेस। द रीजन बीइंग, एज ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी, अगर कोई बच्चा चाहता है कि ड्यूरिंग हिज सेमेस्टर हॉलीडेज या ड्यूरिंग हिज वीकेंड, साल में 3 से 5 दिन, एक दिन से लेकर 5 दिन के बच्चे में बच्चे की जो हॉबी है एज ए स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा गुड इन कम्युनिकेशन, डांसिंग है, ही इज गुड इन एनी इंस्ट्रूमेंट्स, कोई म्यूजिक अच्छा बजाता है, एनी इंस्ट्रूमेंट अच्छी बजाता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, किस प्रकार की हॉबी एक बच्चे में है, जिस प्रकार की एक मेडिकल कॉलेजेस के जिस बच्चे में जैसी हॉबी है, उन बच्चों को साल में 1 से लेकर 5 दिन की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू बेसिकली वर्क इन नियर बाई स्कूल्स। बिकॉज हम लोग, हमारा एल्बर्ट वर्कशॉप इज नॉट ओनली वर्किंग इन द कॉलेजेस एज पर एनईपी, वी आर आल्सो वर्किंग इन द स्कूल्स एज ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी, उन बच्चों को अपनी स्टडी से बिट ऑफ गैप दिलाने के लिए या उनकी हॉबीज को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो खुश रहें जिंदगी में, राइट। हॉबीज कीप्स यू ऑल द टाइम हेल्दी एंड हैप्पी। तो उसके लिए बच्चा इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के तहत किसी भी नियर बाई स्कूल्स, एनी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कैन गो एंड facilitate those activities they can teach during the semester holidays, right? So that planner will be made by the Albert workshops. So internship will be given. ये compulsory नहीं है, ये optional है हर बच्चे के लिए। यदि वो चाहता है तो वो कर सकता है, otherwise it is not necessary. Likewise, certifications. So respected parents, आपका बच्चा as a student of any of these medical colleges, nursing programs, जो एल्बर्ट वर्कशॉप्स एनईपी 2020 कॉलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत जो जो स्किल्स एक्वायर करेगा, चाहे वो सेल्फ डिफेंस का हो, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश का हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट विल बी टेकन केयर बाय द स्टूडेंट, एक उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि सो एंड सो चाइल्ड हैज डन अलोंग विद ग्रेजुएशन, इन सारे कोर्सेज में इसने नॉलेज या शिक्षा प्राप्त की है, सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं। एंड ये सर्टिफिकेट बहुत सबसे जरूरी है कि जो भी ये सर्टिफिकेट एक बच्चे की जिंदगी में बहुत हेल्पफुल रहेगा इन टर्म्स ऑफ हिज जॉब प्लेसमेंट्स। जब वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो दिस सर्टिफिकेट विल ऐड वेटेज इन हिज सिलेक्शन प्रोसेस। क्यों? बिकॉज कोई भी हॉस्पिटल का ओनर है या एचआर मैनेजमेंट है, उन्हें मल्टीटास्किंग, बेस्ट ऑफ द टैलेंट्स उनको चाहिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझता है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के तहत पहले से ही जो रेडी टू ज्वाइन है, रेडी टू वर्क है, राइट, जिसकी मेंटल एबिलिटीज बहुत बढ़िया है, मतलब मेंटल अप्रोच बहुत बढ़िया है, जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। सो ये सर्टिफिकेट विल बी द फर्स्ट, विल बी वेरी हाईली रिकमेंडेबल इन योर जॉब्स, इन द प्लेसमेंट्स ऑफ योर चाइल्ड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, राइट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, certificates during the final year they'll be getting the certificates on NEP 2020 integrated programs. Last but not least is NEP 2020 Alumni Connect. पहले तो समझे कि Alumni Connect का मतलब क्या होता है। Alumni का मतलब होता है कि जिस कॉलेज से
आपका बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, उस ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज से जब बच्चा ग्रेजुएट कंप्लीट करता है तो पास आउट होने के बाद उस कॉलेज का वो एल्यूमिनी मेंबर कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस एंड अप्रिशिएट दिस कि आज के दिन बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, चाहे वो एम्स हो या चाहे वो IITs हो, चाहे वो कोई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितनी भी एल्यूमिनी कॉलेजेस हैं इंडिया की, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल कॉलेजेस आई एम टॉकिंग अबाउट, एक बच्चा जब ग्रेजुएशन पूरी कर देता है, बट फॉर द फेयरवेल्स और गेट टुगेदर फेयरवेल कहिए, जो कि 25 साल में एक बार होती है, उसके अलावा उस बच्चे के कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है एक बच्चे की लाइफ में उसके कॉलेज से पास आउट होने का। या जिन बच्चों के साथ उसने 4 साल या 5 साल ग्रेजुएशन की है, जिनकी जानकारी आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने डेवलप की है 4 साल की, उससे कोई भी प्रकार का कह दीजिए रिसोर्स या कह दीजिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता है बच्चों को, बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद 1 या 2 बच्चों को छोड़ के हार्डली कोई कनेक्शन रहता है, कम्युनिकेशन रहता है बाकी बच्चों में, जैसा कि हमने और आपने देखा है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वी आर इंट्रोड्यूसिंग NEP 2020 एल्यूमिनी कनेक्ट। आने वाले भविष्य की में जो चुनौतियां हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, ये हम सभी को पता है। सो इस NEP 2020 एल्यूमिनी कनेक्ट के माध्यम से एक क्लास में जितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो जब वो बच्चे पास आउट करेंगे तो उनका एक कॉमन सॉफ्टवेयर कह दिए, सॉफ्टवेयर के माध्यम से कॉमन ग्रुप बनाया जाएगा कम्युनिकेशन का, कि जब तक वो बच्चा सेटल नहीं होता 5 से 10 साल तक, फॉर एग्जांपल 5 से 8 साल के एक टाइम लगता है कि जहां पे वो अच्छी सेटलमेंट चाहिए एक बच्चे को इन टर्म्स ऑफ दिस कैरियर, जब तक वो बच्चा सेटलमेंट नहीं लेता है अगले फॉर 5 to 10 years इन बिटवीन, तो उस ग्रुप के माध्यम से जो बच्चे पास आउट होने के बाद अलग अलग हॉस्पिटल्स में जॉब करेंगे, कोई कहीं जाएगा, कोई दूसरे स्टेट में जाएगा, कोई दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा, कोई कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तो सारे बच्चे अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स या प्रोफेशनल लाइंस में, इसी प्रोफेशन में अलग अलग लाइंस में जाएंगे। थ्रू एल्यूमिनी कनेक्ट उस बच्चे को एक कॉमन ग्रुप के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा कि इनकेस उस हॉस्पिटल में जहां वो जॉब कर रहा है, अगर वहां पे किसी भी प्रकार की कोई अदर जॉब वैकेंसीज निकली हैं तो इस ग्रुप में वो शेयर करेगा। तो सोचिए एक बच्चे को कितना टाइम लगता है टाइप करने में कि सो एंड सो जॉब वैकेंसी निकली हुई है इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। तो उन 60 बच्चों में जितने भी बच्चे हैं जिनको जॉब की जरूरत है या जो स्विच करना चाहते हैं, उनको ऑटोमेटिकली विदाउट एनी हार्डशिप उस जॉब वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा, उस एडवर्टाइजमेंट करने से पहले ही न्यूज में या उस जॉब की वैकेंसी क्रिएट होने से पहले ही। तो सोचिए एक बच्चे के लिए कितना बेनिफिट होगा थ्रू दिस NEP एल्यूमिनी कनेक्ट इन टर्म्स ऑफ हिज प्लेसमेंट्स, हिज जॉब सीकिंग एंड हिज कैरियर कह दीजिए सेटलमेंट्स। तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आई होप आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू कि बच्चों की आज की जरूरतों को देखते हुए और भविष्य की आवश्यकताओं को एनालाइज करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुकूल हमने ये पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डेवलप किया है। सो बिफोर आई फिनिश आई वुड लाइक टू टेल यू, चाहे वो मेडिकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के माध्यम से सेल्फ डिफेंस हो, चाहे वो योगा मेडिटेशन प्राणायाम हो एक बच्चे की एफिशिएंसी सुधारने के लिए, या चाहे वो स्पोकन इंग्लिश स्किल्स हो, कस्टमाइज वर्कशॉप्स के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेशंस या एल्यूमिनी कनेक्ट हो। दिस इज द रेवोल्यूशनरी चेंज जो आज की शिक्षा की आवश्यकता है। एंड आई जस्ट इस पूरे प्रोजेक्ट, इस पूरे प्रेजेंटेशन का उद्देश्य था आपको समझाना कि जिस कॉलेज, जिस स्कूल कॉलेज में आपका बच्चा अभी स्टडीज कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उस कॉलेज की मैनेजमेंट और एल्बर्ट वर्कशॉप्स की जो कोलैबोरेशन के माध्यम से आने वाले भविष्य की आवश्यकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुकूल बच्चे आने वाली भविष्य की आवश्यकताओं के अनुकूल किस प्रकार से बच्चे की एजुकेशन में बदलाव किया जा रहा है, राइट? सो इफ यू आफ्टर लिसनिंग दिस होल प्रेजेंटेशन, इफ यू रियली अगर आपको वाकई में लगा कि ऐसा कुछ आपकी बच्चे की एजुकेशन शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, तो प्लीज सपोर्ट योर चाइल्ड, मोटिवेट योर चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल दिस एक्टिविटीज। एंड with this I thank you for your valuable time. जय हिंद, जय भारत।